Hello friends, I am Anupriya, a software developer and your teacher, or you could say your guide here to help you with any computer science exam. As you know, the BPSC TRE 4.0 exam is coming up soon, so we will currently focus on that. Once it's over, we will see what we can do next. So let's start today's session. So here is agenda for this session about exam pattern, syllabus, study plan, important topics. हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा. सो स्टार्ट करते हैं अबाउट द एग्ज़ाम. BPSC TRE 4.0 टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इन बिहार. The TRE 4.0 will cover teaching posts in Bihar across various levels, classes from 1 to 12th. The exam is expected to start from December 16 to 2025. सो ये हमारा डेट जो है ये हमारा लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं डाली हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. स्टेट के साथ ही इसका भी नोटिफिकेशन आया था कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाएंगे. तो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए इस डेट के अकॉर्डिंग ही. क्या पता हो भी जाए, या फिर अगर स्टेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया नवंबर के एंड तक में रिज़ल्ट, तो चांसेस है कि दिसंबर के एंड तक में TRE का भी एग्ज़ाम ये लोग ले लेंगे. पर जो भी हो, हम लोग 1 मंथ का टारगेट रखते हैं कि हम लोग अपना सारा चीज़ कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है. टोटल मार्क्स 150 होंगे, टोटल क्वेश्चंस भी 150 होंगे, टोटल टाइम 2.30 आवर्स के होंगे, टोटल पार्ट्स होंगे 3. नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे. और क्वेश्चन का पैटर्न भी MCQ होगा, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे और हम लोग उसमें से सही आंसर लगा सकते हैं. हमारे लिए इजी होगा ये. सो हमारा जो ये 3 पार्ट्स है ये कौन कौन सा है. ये एक लैंग्वेज पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होगा, जिसमें इंग्लिश होंगे, हिंदी होंगे, उर्दू, बांग्ला. तो जैसे इंग्लिश और हिंदी आप ले सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश और उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश बांग्ला ले सकते हैं, इस टाइप से. इंग्लिश का 8 क्वेश्चंस होता है, बाकी आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं. हिंदी लिए तो हिंदी के 22 मार्क्स होंगे, उर्दू लिए तो उसके होंगे, इस टाइप से. तो ये 30 मार्क्स का होता है. ये हमारे कट ऑफ में नहीं आता है, ये बस क्वालिफाइंग होता है. 30% हमें लाना होता है, और 30 का 30% 9 होता है. तो मान लीजिए आपको 10 लाने हैं लैंग्वेज पेपर में. उसके बाद हमारा आता है जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ में हमारा आ जाएगा, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ये 40 मार्क्स का होगा. और ये जो थर्ड पार्ट में हमारा होगा, जो हमारा पेपर होगा कंप्यूटर साइंस. सो हमारा ये सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का. ये 80 मार्क्स के होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे. इसमें हमें पढ़ना होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड ओप्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI, वेब डेवलपमेंट. ये सारे टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम लोग इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. हम जैसा कि मैं देखी थी TRE 2.0 का, उस टाइम में तो हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर के ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे इस 2 टॉपिक से ही. पर अभी मैं देखी TRE 3.0 में, उसमें क्या किया गया है कि सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं. किसी में अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के 6-7 क्वेश्चन है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी 5-6 क्वेश्चन है, इस टाइप से. मतलब हमें सारे ही टॉपिक्स पढ़ने होंगे. तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस का. और ये जनरल स्टडी हमें ये भी पढ़ना होगा. ये 40 मार्क्स का होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम पास करवाने में. क्योंकि आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, सारे लोग कंप्यूटर साइंस का बस लेके बैठे होते हैं सिलेबस, पर कोई बात नहीं करता कि आपको जनरल स्टडीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि कंप्यूटर साइंस. जैसे इसमें आपके आ जाएंगे प्राइमरी मैथ्स, जो 6 to 10th के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है. ऑलमोस्ट इससे 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं. उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, इंटरनेशनल मूवमेंट, EVS, रीजनिंग के तो वैसे अभी नहीं देखे गए क्वेश्चन, पर क्या पता आ जाए, क्योंकि अभी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है TRE का. ये लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या सेट किया जाए जिससे इनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले. तो इस वजह से हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा.
और जनरल साइंस में हमें 6 to 10th के जो साइंस के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बुक्स को हमें पढ़ने होंगे। और इसमें मेनली मैं देखी कि फिज़िक्स के 2 न्यूमेरिकल भी आए थे, तो अगर हो सके तो इस पर भी फोकस करिएगा, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे। और बाकी बस ये टॉपिक्स है, और करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो आप डेली न्यूज़ देखिए और इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानिए जितना कंप्यूटर साइंस का पेपर है। सो आगे चलते हैं। हमारा स्टडी प्लान, ये जो हमारा स्टडी प्लान है मैं 2 अकॉर्डिंग का बनाई हूँ। एक जो वर्किंग है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, पर साथ के साथ वो गवर्नमेंट जॉब के वजह से वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं भी दे दूँगा, तो उनको भी तो प्रिपरेशन करनी होगी। तो उनके लिए ये है कि एटलीस्ट वो 2 से 3 आवर्स निकाले अपने प्रीसियस टाइम में से, कि इतना सा तो एटलीस्ट दे, क्योंकि ये एग्ज़ाम उतना भी इजी नहीं है। स्टेट का इजी था, पर ये टीआरई है तो इसमें लेवल अप है। तो आपको एटलीस्ट सीएस तो 2 घंटे पढ़ने ही चाहिए। और सैटरडे संडे को आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए घूमने में, ये करने में, क्योंकि मैं भी करती हूँ, मतलब करती थी, अभी तो मैं नहीं करती हूँ। पर ये आपके लिए बहुत सही चीज़ है कि आप 2 दिन 8-8 9-9 घंटे इसमें दीजिएगा, तो आपका वीकली टारगेट कवर हो जाएगा सैटरडे संडे अगर आप पढ़िएगा तो। उसके बाद आपका आ जाता है जेएस, ये भी आप एटलीस्ट 1 घंटे पढ़िए डेली। इसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए सीरियस है तो बिल्कुल आप पढ़िए। ऑफिस में काम होते रहते हैं, सबके काम होंगे, आपके बिना भी काम होगा। किसी काम को अगर आप मतलब टाइम ले सकते हैं तो लीजिए, पर इधर भी फोकस करिए। आप ये देखो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे अभी पास आउट हुए हैं, जो स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उसको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। ऊपर से इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ाई करनी ही है, और जिसमें से सीएस आपको 5-6 घंटे पढ़ने हैं, जेएस भी 2-3 घंटे देने हैं आपको उसमें। और किसी भी हाल में आपके हाथ से तो ये नहीं छूटना चाहिए। आप लोग स्टूडेंट हो और आप फुल टाइम ये पढ़ रहे हो, तो आप पूरा मन लगा के पढ़िए, अपना टाइम को यूटिलाइज़ करिए सही तरीके से। बस 1 महीने रह गया है और मैं ट्राई करूँगी कि सारे टॉपिक को कवर करूँ अपने वीडियो में। तो आप बाकी कमेंट करके बताइएगा आपके लिए कौन सा टॉपिक वीक है, जिस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उसको जल्दी से कवर करने की ट्राई करूँगी। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। चल में हमारे सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं है जो आप ऐसा हो कि बोलिएगा ये नहीं कर सकते। जैसे वेब डेवलपमेंट, ये भी ज़रूरी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज़रूरी है, ये सारे ही टॉपिक ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें से एक भी टॉपिक हम लोग नहीं छोड़ सकते, ना ही जेएस में एक भी चीज़ छोड़ सकते हैं। तो बस फोकस करिए, अपना बनाइए प्लान, बनाइए कि कैसे करना है। एक टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, ऐसा नहीं मंथली टारगेट एक बना लिए, उसके बाद उसको डिवाइड करिए वीकली टारगेट में, तो बस हो जाएगा और क्या। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।